ये है सुनीता, अपने मासूम बेटे के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी थी। चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। उसके मासूम बेटे को नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों बैठा था। आखिर मामला क्या था? दरअसल सुनीता का 28 साल का पति नेमाराम को एक एजेंट ने कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए 26 जनवरी को रूस भेजा था, जिसके बदले उसे 2 लाख रुपए सैलरी देने की बात हुई थी। वैसे भेजना तो कनाडा था, लेकिन एजेंट ने बहाने से रूस भेज दिया। कई दिन से सुनीता का कांटेक्ट उनके पति से नहीं हो पा रहा था, लेकिन हाल ही में सुनीता के पति ने टेलीग्राम के जरिए अपनी बीवी से संपर्क किया, जिसके बाद पूरा का पूरा परिवार रोने लगा। दरअसल फोन पर सुनीता का पति भी रो रहा था, रोते हुए अपनी बीवी से मदद मांग रहा था। फोन पर सुनीता से कहा कि मेरे पैरों में गोली लगी है, मैं अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूँ, मुझे बचा लो। फिर क्या था, पूरा परिवार ही रोने लगा और सीधे पुलिस के पास मदद के लिए जा पहुंचा। अब परिवार से ही सुन लीजिए आगे की पूरी कहानी। मेरे पति को महेंद्र कुमार बिजारनिया ने 5 लाख रुपए लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर के काम से रसिया भेजा था। वहां से उनको धोखाधड़ी में साइन करके रसिया आर्मी में भर्ती कर लिया गया। वहां से यूक्रेन के युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए बॉर्डर पे उतार दिया गया। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज है। उनको जल्दी से जल्दी इंडिया बुलाने की कोशिश करे। परसों टेलीग्राम पे 1 मिनट बात हुई, इसमें बताया कि उनके पैर और हाथ में गोली लगी है। आपकी विदेश मंत्रालय से क्या मांग है? विदेश मंत्रालय से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी उनको इंडिया बुलाया जाए। यहाँ से 26 जनवरी को गया रशिया, और रशिया जाने के बाद में थोड़े दिन मिलाप हुआ, उसके बाद में मिलाप नहीं हो रहा है। और हमारे तो तब पता चला रिक्शावास का है नेमाराम महिला, उसके हाथ और पैर में स्प्लेंडर लग गया। तो उसने वीडियो कॉल टेलीग्राम के जरिए रिपोर्ट दी है। पहले तो बोला मैं सुरक्षित हूँ, ऐसे हम ठीक हैं। दूसरे दिन उसने बोला मैं हॉस्पिटल हूँ, मेरे थोड़ा बहुत हाथ और पैर में लगी है। तो हाथ और पैर में उसके गोली लगी हुई है और वो हॉस्पिटल में। उसी ने बताया कि बंदा पीछे भी आपका लड़का वो भी ठीक है, लेकिन हमारे को जब तक कोई सूचना नहीं मिलेगी हम कुछ नहीं बता सकते हैं बच्चा ठीक है या नहीं है। थाने में आए हो, क्या कार्रवाई की? थाने में हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कार्रवाई हमारे बच्चे के लिए होनी चाहिए, वो सुरक्षित वापस स्वदेश लौटना चाहिए। और उसके बाद आगे गवर्नमेंट का काम है, जो गलत कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ संज्ञान लेना। कितने लोग आपके साथ से फंसे हुए हैं वहाँ आपके क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से यहाँ से अभी देखो हमारे संज्ञान में लगभग 4-5 आदमी हैं, बाकी आदमी बहुत है, अपने राजस्थान के भी हैं। बाकी वो पहले उससे बात हुई थी, नेमा ही बता रहा था एक दिन, बोला कम से कम 200-250 आदमी है यहाँ कैंप में। वो बॉर्डर पर है और उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके पैर पर और हाथ पर गोलियां लगी हैं। और अभी मैं विदेश मंत्री से और सरकार से अपील करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ लाया जाए। इसमें जो दस्तावेज पेश हुए हैं उनके आधार पर हम प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। प्रकरण दर्ज की प्रक्रिया अभी चल रही है। आपने ध्यान दिया हो तभी एक मेरा जवान आया था, OTP मेरे से पूछी थी, वो उसी पर FIR दर्ज हुई है, उसी के संबंध ही साइन की OTP वो अभी आपके सामने देखे गए। प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है, आगे अनुसंधान किया जाएगा। क्या था मामला क्या था पूरा? मामले में एक सुमिता नाम की महिला द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। उनका ये कहना है कि मेरे पति नेमाराम जी को महेंद्र नाम के व्यक्ति द्वारा एक बाहर का देश है कनाडा करके, वहाँ भेजने के नाम पे उनको रशिया भेजा गया पहले, और ये बताया गया कि रशिया में 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के पश्चात 3 महीने बाद उनको ग्रीन कार्ड जारी होके और कनाडा भेजा जाएगा। परंतु वहाँ उनको कोई ट्रेनिंग न देके और रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया, इस तरह का आरोप उसमें लगाया गया। तो सर वो युवक वहाँ रूसी सेना में गया था और घायल बताया जा रहा है, क्या जानकारी? हाँ, उनके द्वारा लिखित परिवाद में ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ घायल अवस्था में है। दरअसल राजस्थान के डुडवाना के कूचामन के 4 लड़कों को जबरन रूसी सेना में भर्ती कराने का मामला सामने आया है। एक लड़के को तो यूक्रेन से युद्ध के दौरान हाथ पैर में गोली भी लगी है। इसी दरमियान रूस से उस लड़के का कॉल घर वालों को आया, जिससे उनकी नींद ही उड़ गई। दरअसल युवक की पत्नी सुनीता का दावा है कि उसका पति सेना के अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है कि उसके पति को बचा लिया जाए, उसके पति को वहां से भारत लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।